हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो ये है आपका एग्जाम्पल चैप्टर 13 का 17th एग्जाम्पल है। बेस थ्योरम पे आपका एग्जाम्पल है। तो देखो आपका कैसे होगा ये। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। तो 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, तीनों के तीनों क्या है, सेम है। तीनों आइडेंटिकल बॉक्स हैं, तीनों के तीनों क्या कंटेन कर रहे हैं, दो दो कॉइन कंटेन कर रहे हैं। बॉक्स फर्स्ट में स्टूडेंट्स आपका क्या है कि जो दोनों कॉइन्स है वो कौन सी कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स हैं। बॉक्स 2 में दोनों कॉइन्स कौन से, सिल्वर कॉइन्स है। बॉक्स 3 में आपके क्या है, एक गोल्ड है एक सिल्वर कॉइन। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम, एक पर्सन एक बॉक्स चूज कर लेता है रैंडमली और एक कॉइन निकाल लेता है। ठीक है, एक बॉक्स उसने चूज किया और वही उसमें से एक कॉइन उसने निकाल लिया, तीनों बॉक्स में से कोई सा भी। अगर वो कॉइन क्या है, गोल्ड है, ठीक है गोल्ड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो दूसरा कॉइन है बॉक्स में वो भी गोल्ड हो। पहला वाला भी गोल्ड निकला और दूसरा वाला भी क्या है, गोल्ड निकला। तो ध्यान देना ये कहाँ था, कौन से बॉक्स में ऐसा था कॉइन, ये था आपका बॉक्स नंबर 1 में, जिसमें कि दोनों के दोनों कॉइन्स क्या थे, गोल्ड कॉइन्स थे। तो देखें इसको कैसे करेंगे। इसको करने का सिंपल तरीका है कि आपको 3 बॉक्सेस हैं, आप क्या करो E1 यानी कि आपका हो गया ये बॉक्स फर्स्ट, फिर आपका E2 यानी कि ये हो गया आपका बॉक्स सेकेंड, फिर आपका E3 यानी कि ये हो गया आपका बॉक्स थर्ड। ठीक, फिर अब इनमें जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन क्या है आपका कि कॉइन को आपका निकाला गया। इफ द कॉइन इज गोल्ड, तो कॉइन इज गोल्ड। तो आपका इसके बाद कैसे करेंगे, तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है। अब बच्चे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गोल्ड वगैरह के निकालने लग जाते हैं, वो नहीं निकालनी। तीनों के तीनों बॉक्सेस क्या है, आइडेंटिकल है। तीनों अगर आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं तो उस टाइम पे आपका इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। तीन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा आपका, वो भी 1/3 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा स्टूडेंट आपका, वो भी 1/3 होगा। अब आपको क्या बोल रखा है, अब कहते ये पूछ रखा था आपसे, मतलब बता रखा था आपको, पूछा ये गया है कि अगर आपने बॉक्स निकाला उसमें से पहला वाला क्या निकला, गोल्ड निकला। ठीक है, पहला वाला गोल्ड निकला, फिर आपको दूसरा वाला जो कॉइन है वो भी गोल्ड होना चाहिए। तो दूसरा वाला कॉइन कौन सा गोल्ड मिलेगा, कहाँ पे, E1 में ही मिलेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। फिर इसके बाद आपका डिवाइड में कितने हैं, टोटल 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। फिर इसके बाद आपका प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका। तो यहाँ ध्यान देना, आपको क्या बोल रखा है कि जैसे आपने बॉक्स 1 निकाला कि आपका एक बॉक्स चूज कर लिया रैंडमली कोई सा भी, मान लो उसने आपका चूज किया फर्स्ट बॉक्स और उसमें से आपका गोल्ड का कॉइन निकलेगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल, दो टोटल गोल्ड कॉइन है, कॉइन गोल्ड ही निकलेगा, तो उसका क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका अगर उसने क्या निकाला, बॉक्स लिया आपका कौन सा, सेकेंड, उसमें से गोल्ड कॉइन। अब बॉक्स सेकंड में क्या है स्टूडेंट आपका, दोनों के दोनों सिल्वर कॉइन, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 0/2 यानी कि 0। मेन चीज यही है इस चीज का कि 0 क्यों होगी, क्योंकि इसमें बॉक्स 2 में आपके दोनों के दोनों सिल्वर कॉइन है और उसने जो बॉक्स चूज किया था उस बॉक्स से क्या निकालना था, आपका गोल्ड कॉइन निकालना था, तो गोल्ड कॉइन है ही। फिर इसके बाद आपका बॉक्स 3 से आपका गोल्ड कॉइन निकला, तो बॉक्स 3 में क्या है, एक गोल्ड कॉइन है एक सिल्वर कॉइन है, तो एक गोल्ड कॉइन है तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। अब इसमें बस पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा 1/3, ये हो गया आपका 1। फिर इसके बाद डिवाइड में आपका 1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में आपका 1/3 मल्टीप्लाई 0 प्लस में आपका E3 भी 1/3 और A/E3 जो है आपका वो क्या है 1/2 है। तो आपका देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका बचा 1/3, फिर इसके बाद 1/3 प्लस में 1/6 यानी कि 1/3 डिवाइड में आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 2 3/6। फिर इसके बाद आपका ये ऊपर ये नीचे, तो 6/9 यानी 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ये होगा एग्जाम्पल। तो अगर आपको स्टूडेंट वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। आपका चैनल का नाम शेषन झा। तो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ो, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।